नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई के एक और पीवाईक्यू के लेक्चर में स्वागत है। आज 7वें लेक्चर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो अवॉइड मत करना है इसको। अगर इस साल यूपीएसआई निकालना चाहते हो, लग जाओ एकदम, सब कुछ छोड़ दो। त्यौहार, बर्थडे, अड्डे, दोस्ती यारी कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर जो करना है करते रहना। बहुत कम समय बचा है, अब 90 दिन भी नहीं बचे होंगे समझ लो। जनवरी के स्टार्टिंग तक में पेपर हो ही जाएगा ही। तो प्लीज़ अभी भी अगर आउट ऑफ द ट्रैक चल रहे हो तो अपने ट्रैक पे आओ। 1 से 2 घंटा पीवाईक्यू को निकालो, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा अपने डेली टारगेट को पूरा करें। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में पूरा 99 में पूरी तैयारी आप कर सकते हो बढ़िया से। वहाँ पे खरीद लो कोर्स 99 का, कूपन कोड लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट। नोट्स भी उसमें मिल रहे हैं, डेली एक क्लास करो, उन नोट से पढ़ो। पीवाईक्यू मैं यहाँ करा रहा हूँ, टेस्ट वगैरह से प्रैक्टिस कर लेना। 49 रुपये में 30 टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो पहला सवाल सबसे बढ़िया आपके सामने। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने आपको ये भी पूरा एक वीडियो दे दिया है कि पॉलिटी में टॉपिक वाइज वेटेज किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस टॉपिक से कौन से सवाल आते हैं, उनको भी देख लेना। जैसे सबसे पहले भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची, इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है, ये आपको बताना है। जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, इंश्योरेंस है, सैनिटेशन है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टेट लिस्ट में है यही स्वच्छता, क्योंकि पोस्ट टेलीग्राफ ये केंद्र का विषय है, स्टॉक एक्सचेंज भी केंद्र का है, बीमा भी केंद्र का है, ठीक है। तो ये राज्य सूची मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम के अधीन कह रहा कौन कार्य करता है, तो भारतीय खाद्य निगम जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत कार्य करता है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की बात करें, किस वर्ष में स्थापित हुआ था भाई? लैंड रेवेन्यू एक्ट यूपी का। तो यूपी का लैंड रेवेन्यू एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1901 में, ठीक है, 1901 में हुआ था। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? अ डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस रिक्वायर्ड डैश टू बी शेयर्ड टू द रेसिपिएंट। तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक कंप्यूटर का सवाल है, तो पब्लिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो देखो, संसद से यानी पार्लियामेंट से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पर बहुत आसान लेवल के। आप लोकसभा का चुनाव लड़ना 25 साल की उम्र हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ना आपको 30 साल की उम्र हो, और राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल की उम्र हो आपकी। और विधानसभा का चुनाव लड़ना है आपको, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए? 25 साल होनी चाहिए। और विधान परिषद के लिए 30 साल होनी चाहिए। और पंचायत का सदस्य बनना है आपको, मतलब पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 साल होनी चाहिए आपकी। नगर पालिका का चुनाव लड़ना है 21 साल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है, ठीक है। तो ये तो करंट अफेयर्स का सवाल था। अब यहाँ पे आपसे आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है वो पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और इसका हेडक्वार्टर ज़रूर याद रखना कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद कह रहे थे कि एनएसए जो है यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये न्यूज़ में भी काफ़ी है, देखा आपने, सोनम वांगचुक को अरेस्ट करा है अभी। तो एनएसए के अंतर्गत कह रहा है क्या नहीं सम्मिलित करा गया है? तो भारत की रक्षा है, समुद्र के लिए समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव है, भारत की सुरक्षा है, भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट को एनएसए के अंतर्गत नहीं रखा है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी रखी गई है? तो बहुत ही सिंपल है, देखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सवाल आते हैं, चैप्टर है, पर ये यूपीएससी यूपीपीएससी के लेवल के थोड़ी है ना। जैसे उसमें पूछता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, है ना, ये सब चीज़ें नहीं, सिंपल सी चीज़ें पूछेगा, टू द पॉइंट। और वहीं हाई कोर्ट के लिए अगर पूछेगा तो उसकी रिटायरमेंट की एज है 62 साल, ठीक है। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? विच डैम बिल्ड इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फूड फ्लड कंट्रोल? तो ये है हीराकुंड डैम, ठीक है। और हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद जो है पूछ रहा है द रूलर हु प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम एंड ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, यानी वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था, तो ये कौन था? टीपू सुल्तान था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची नगर पालिका, इसमें कितने कार्य मत जो मद है उसको रखा गया है? तो आपको याद होगा, मैंने इससे पहले अनुसूचियाँ पढ़ाई थी तो आपको बताया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 74 से पंचायत को ऐड करा जिसमें 29 विषय थे, 74 से म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड करा, नगर पालिकाओं को, जिसमें 18 विषय थे। इसको 11वीं अनुसूची में डाला, इसको 12वीं अनुसूची में डाल दिया, ठीक है। इसको पार्ट 9 में डाला, इसको पार्ट 9A में डाल दिया।
किस अंतर्राज्यीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट को इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है विदेशी जो व्यापार विनिमय अधिनियम है, यानी फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है जो, ये कब आया था? 1992 में आया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है भाई? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो पहले तो 10 थे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा। 11वीं ऐड करी गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके लिए एक आर्टिकल भी बनाया हमने फंडामेंटल राइट में 21 है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? इनमें से राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो चावल का वेस्ट बंगाल है। मच्छी चावल खाबो अम्मी, मच्छी चावल खाबो। चलो अगला देखते हैं। लैंड सीलिंग रिफर्स टू, भू हदबंदी का मतलब क्या था? तो फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच नोबडी कैन होल्ड एनी लैंड। भाई सील कर दिया, आप इस लिमिट से ज़्यादा ज़मीन रख ही नहीं सकते हैं ना। पहले क्या था, राजशाही थी भारत में, तो आप देख रहे थे किसी किसी के पास पूरा पूरा शहर है जमींदारों के पास, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। जब अमीरों से लेंगे तभी तो गरीबों को देंगे। इसीलिए तुमने सोशलिज्म को फॉलो करा है, गांधीयन और नेहरूइज्म सोशलिज्म को फॉलो करा है ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं हम बनाना चाहते, हम पूंजीवादी व्यवस्था नहीं बनाना चाहते, हम समाजवादी रहना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है 18 क्वेश्चन, विच कमीशन इज इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी पॉस्को की बात कर रहा है कि अगर किसी बालिका से 18 साल से कम की आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपको तगड़ा नापा जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तहत, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रोहिबिट करता है ना। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 आपने पढ़ा है। 23 में फोर्स लेबर है कि फ्री में किसी से काम नहीं कराया जा सकता, और 24 में यही दिया कि 14 साल से कम बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजातीय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास हुआ था, तो ये 1871 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद कह रहा है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो किन घटनाओं से पीड़ित हैं? खतरनाक दुर्घटना से या हैजार्डस सब्सटेंस से, है ना। इसी का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। इसके बाद कह रहा है पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव, मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट एंड सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर? तो इसको बोलते हैं सैप्रोटॉफिक, है ना, यानी जो मृत पोषित पोषण होता है, डेड फूड चेन होती है जो। ठीक है। फिर प्रतिवर्ष कह रहा है किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। फिर कह रहा है मिनमाता रोग का जो प्रकोप है ये किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ? मिनमाता कन्वेंशन भी करा है हमने, तो मरकरी के कारण होने वाली जो रोग होता है उसके कारण। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया अभिग्रहण अधिकार, है ना। और राइट टू प्रॉपर्टी हमने लीगल राइट भी बना दिया आर्टिकल 300 में। पहले फंडामेंटल राइट थी, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हमने हटा दिया। इसके बाद कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो महाधिवक्ता जरूर याद रखना, आर्टिकल 165 में है। और महाधिवक्ता तो आपको याद रहेगा, और एक है आपका अटॉर्नी जनरल, है ना, महान्यायवादी, आर्टिकल 75 में। ये दो आर्टिकल और एक कैग 148, इनसे आपसे एक सवाल तो दाग दिया जाएगा, है ना, तो इसको याद रखना। उद्देशिका यानी प्रियम्बल की बात कर रहा है, किस मामले में भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया है? तो एक केशवानंदा भारती केस आया था 1973 में। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है ये। ठीक है। कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण हुआ था? तो कोवैक्सीन था ये भाई। करंट अफेयर्स का सवाल था। कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण होता है भाई? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में कौन होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होती है। ठीक है। और द यूज ऑफ मोटर व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क इज प्रोहिबिटेड अंडर, यानी तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का प्रयोग करना जो है 146 क्लॉज 1 मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कौन सा? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 146 क्लॉज 1 के तहत दंडित अपराध है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है भाई? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बनाने और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल याद रखना 169 आर्टिकल के तहत ये बना सकती है ना संसद, और ख़त्म भी कर सकती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है, यानी बैलेंसिंग व्हील, या फिजिकल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील मानते हैं?
तो ये फाइनेंस कमीशन को मानते हैं। किसको मानते हैं? फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 280 में दिया है वित्त आयोग। इसके बाद कह रहे हैं इसमें से कौन सा कथन सही होगा? उच्च न्यायालय की से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है मृत्युदंड। और उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। यही सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए डेथ सेंटेंस जो है पास बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा, वो कन्फर्मेशन पहले लेगा हाई कोर्ट से, है ना। तो उच्च न्यायालय से पुष्टि करानी पड़ेगी, उसके बाद सत्र न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है। ठीक है। रैडक्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच में है? तो रैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा इंडिया चाइना के बीच में है ना। और डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किया गया न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका आदर्श क्या है? कहाँ से लिया हमने? तो ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से लिया है ना। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रियम्बल में हमने 3 वर्ड ऐड करे थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही फेमस है, 1887 में हुई थी। यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम कितने के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं? तो इफ़ यू आर रिसीविंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज फ्रॉम योर एम्प्लॉयर देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम अ टैक्स एग्जम्पशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, है 2 बच्चों के लिए। संघ लोक सेवा आयोग जो है ये किसके अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरी करता है? तो यूपीएससी जो होता है सर्व करता है ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति मत कर देना, है ही नहीं पहली चीज़ ऑप्शन में। इसके बाद कह रहा है सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, यानी द पब्लिक अथॉरिटीज़ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य या भारत की संप्रभुता अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ABCD ये चारों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न देख लेते। OTT प्लेटफॉर्म जो है ना, इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही आसान, ओवर द टॉप। ठीक है, तो ये देखो 40 क्वेश्चन थे। अगर मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं इसको पेपर को अगर देगा तो 40 में मैं 38 नंबर आराम से ला सकता था, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन थे जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता थे। आपसे झूठ क्यों बोलूँ मैं? एक मैं ईमानदारी से बताता हूँ आपको। एक तो ये कंप्यूटर का भी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। एक और सवाल था जिसका मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। एक और है कोई, एक ये कंप्यूटर वाला पब्लिक की। नहीं तो 40 में 38 करेगा। तुम्हारा भाई भी सोच रहा है दरोगा का बॉम्ब भर ही देता है इससे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। मतलब इसको लगातार फॉलो करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। और भर लो यार, ज़्यादा आसान पेपर, मतलब ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया ना, तो एकदम ज़िंदगी बन जाएगी। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट।